है आपका बैकग्राउंड का फ़ोटो कैसे हटाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं बस थंबनेल कैसे बनाएं वो बना दिया, उसके बाद आपको कहाँ से वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं बताते, तो आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल जो है वो किस तरीके से बनाते हैं अट्रैक्टिव थंबनेल, क्योंकि अट्रैक्टिव थंबनेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आप वीडियो कितना भी आप बेस्ट बना लो, जैसे ये खुद वीडियो अगर मैं बेस्ट बना लूँगा और थंबनेल ही अगर अच्छा नहीं होगा तो आप सब क्लिक नहीं करोगे, अगर क्लिक नहीं करोगे तो फिर व्यूज़ कैसे आएंगे, फिर पैसे कैसे आएंगे। तो वो सबसे पहला वाला ऐप है वो है पिक्सल लैब। ठीक है, पिक्सल लैब पूरी जी यूट्यूबर के 90% लोग पिक्सल लैब से बनाते हैं, कुछ लोग फोटोशॉप से बनाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो पिक्सल लैब है, फ्री में है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, फ्री में है। और सेकंड जो है इमेज डाउनलोडर, जैसे कि हम कोई भी इमेज अगर हम पीएनजी डाउनलोड करना चाहते हैं, या मान लो आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब का लोगो डाउनलोड करना चाहते होगे, तो यूट्यूब का लोगो आप कहाँ पे डाउनलोड करोगे, क्रोम पे जाके इमेज पे जाके इस तरीके से डाउनलोड करते होगे, या हो सकता है किसी दोस्तों से ले लो या किसी के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। तो वो आज के बाद आपको नहीं करना है। तो आज खुद आप कोई भी इमेज हो, चाहे वो बायोमेट्रिक का हो, चाहे वो किसी फ़ोटो का हो, किसी का मतलब कोई भी इमेज मान लो, जो भी आप अपना लगाना चाहते हो, ट्रैक्टर याद नहीं आ रहा, फ़ोटो चमकता है वो ऐसा थंबनेल कैसे करें, क्योंकि हमारे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं है, तो उस फ़ोटो को किस तरीके से चमकाएं जो ऐसा थंबनेल बन सके। तो इसी वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, पर हाँ ये है कि आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइडों में, कि ये जितने भी एप्लीकेशंस है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि आपको किसी से भी हेल्प मांगने की ज़रूरत ना पड़े और ना किसी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। तो सारे एक एक एप्लीकेशंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, थंबनेल के लिए, ज़रूर देखें। तो सबसे पहला एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं, जो कि आपका ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा है, ये किस तरीके से करेंगे। बहुत लोग ये भी नहीं बताते कि किस तरीके। तो सबसे पहला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। ये जो लिखने के बाद ये जो आपको इस तरीके के यहाँ पे दिख रहा है, जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये भी आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग अगर नहीं जानना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं बता देता हूँ, बस ये चीज़ बताता हूँ कि इसमें क्या है। जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोलने के बाद यहाँ पे हम सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद ये जो मैजिक बटन दिखाई दे रहा है, आपको ये बीच वाला ऑन करना है। तो इससे यहाँ पे क्या, ये टाइमिंग भी आ जाएगा और इससे आप क्या अपना जो वीडियो को है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लोगों को समझाने के तौर पे आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा सकते हैं। तो अब चलिए बैक करता हूँ। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जो कि आपको बहुत बेस्ट तरीके से यहाँ पे आपको ये कर देगा। और यहाँ साइड में देखिए रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो पहला जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके में होना चाहिए अगर आप मोबाइल में कोई भी वीडियो यहाँ पे बनाते हैं। तो दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में जाते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है यहाँ पे इमेज डाउनलोडर। तो इमेज डाउनलोडर यहाँ पे क्या है कि आप जैसे कि जो बहुत तारीफ़ मैं कर रहा था इसका, तो तारीफ़ की वजह भी है भाई, इसलिए मैं कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे हम मान लो यूट्यूब पीएनजी, सबसे पहला हमारा यही आता है यूट्यूब पीएनजी। कहाँ पे जाके करते हैं भाई, हम क्रोम पे जाते हैं, इमेज पे जाते हैं, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन ढूंढते हैं, वो भी एचडी में ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, देखिए इतने सारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब जैसे कि ये पहला वाला, ठीक है, इस पे ये वाला आपको पता ही होगा कि यूट्यूब बहुत लोग यहाँ पे लिखते हैं, जो कि मैं भी ये थंबनेल में यूज़ करने वाला हूँ कि यूट्यूब से थंबनेल मतलब यूट्यूब का थंबनेल किस तरीके से बनाना है या थंबनेल कैसे बनाएं। तो वो ये वाला भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी देर वेट करिएगा, 2-3 सेकंड आपके नेट के स्पीड के हिसाब। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये एचडी में हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिर बैक करना है। बैक करने के बाद बहुत सारे ऐसे थंबनेल हैं, जैसे कि आपका मान लो ये पीएनजी वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पीएनजी वाला एकदम फुल एचडी में लोगो आ गया, तो ये है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा चीज़ करते हैं। जैसे कि हमारा आपको पता होगा अब आजकल क्या चल रहा है थंबनेल में कि बैकग्राउंड में एक ब्रूश टाइप का आता है, तो यहाँ पे हम डालते हैं
ब्रूस पीएनजी डाउनलोड। ब्रूस पीएनजी जो आपने देखा भी होगा कि बहुत यूट्यूबर लोग इस वाले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये मान लो ये ब्लैक वाला है, ठीक है, ये ब्लैक वाला है, थोड़ी देर रुकना है, ये थोड़ा सा एचडी हो जाता है, मतलब ये भी डाउनलोड होने में, क्योंकि आपका नेट स्लो हो सकता है, तो ये हो जाता है। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर बैक जाते हैं और भी अच्छा सा देखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये है। तो अब हमें इसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डाउनलोड कंप्लीटेड। इतना इजी, इतना अच्छा एप्लीकेशन लगा, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। जाएंगे आपने मोबाइल, हाँ एक और बात, जैसे ये स्क्रीन है ना, अब बहुत लोग क्या चाहते हैं कि मोबाइल का जो साइड में फोल्डर वाला होता है ना, मोबाइल पीएनजी, तो ये देखिए मोबाइल पीएनजी लिखा, आपको एक से एक मोबाइल पीएनजी एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे साइड में लगा सकते हो और अपने वीडियो को और भी अट्रैक्टिव यहाँ पे बना सकते हो। अब अगले एप्लीकेशंस के में चलते हैं। तो ये बहुत लोग नहीं बताएगा, डायरेक्ट आते हैं थंबनेल कैसे बनाए वो बताते हैं और चले जाते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि आप ये सब जो थंबनेल के अंदर जो लगता है वो कहाँ से लाएं भाई। उसको लाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड इरेज। अगर आप कोई फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, अपना ही फ़ोटो यहाँ पे आप लगाते हैं साइड में, तो उसको फ़ोटो खींचना है, पर आपको बैकग्राउंड का वो इमेज हटाना है, बैकग्राउंड आपको हटाना है। और कैसा भी बैकग्राउंड हो, पीछे झाड़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे किचन का सेट हो, वो सारा का सारा यहाँ पे आसानी से हटा देगा। और ये आपको एचडी इमेज भी देगा, ना कोई बिल्कुल फ्री है और आपको ये एचडी इमेज देगा। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे पहले भी किए हैं, पर ये ब्लैक वाला मैं उठाता हूँ। अब ये ऑटोमेटिक ये इस तरीके से यहाँ पे स्कैनिंग कर रहा है। स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये ले लिया। अब ये बैकग्राउंड एकदम हट गया, आपको कोई मेहनत नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्लिक किए और हट गया। उसके बाद यहाँ पे टिक करने के बाद इस तरीके से आ गया। अब रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। रिसाइज करने से ये होता है हमें ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो बड़ा 1:1 में हम इसको बड़ा कर लेते हैं और हम वहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो जो है ये नॉर्मल है, इसी कैमरे से है, नॉर्मल मोबाइल वाले कैमरे से है, तो अब ये क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा कि ये एचडी नहीं है। तो इसको किस तरीके से हम चमकाना है, किस तरीके से इसको चमकाहट लाना है जो आप थोड़े से सुंदर लगें, तो आपको क्या करना है, तो ये सेव हो गया भाई, ठीक है, आपके गैलरी में सेव हो गया। तो अब वापस बैक चलते हैं। तो और भी इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो एक स्पेशल वीडियो इसका बना दूंगा, पर वही है ना यार, आप सब देखते नहीं हो, तो इतनी मेहनत में मेरा बेकार चला जाता है, पर कोई नहीं। अब यहाँ पे हम इसको एग्ज़िट करेंगे और बैकग्राउंड आपका इस तरीके से यहाँ पे हट जाएगा। ओपन कैमरा का भी सेटिंग के साथ साथ आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मेरा ये जो फेस है मैं पास कर रहा हूँ, तब भी हाथ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और नॉर्मल कैमरे से करोगे तो आपको ऐसे हाथ करोगे तो आपका फोकस आ जाएगा, तो वो भी है। तो अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब जैसे ही खोलिएगा आप, तो आपके पास पहला इस तरीके का यहाँ पे सेटअप आ जाएगा और आपको सारा का सारा जो भी इमेज आपको चाहिए वो कर लेना है। तो अब यहाँ से थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ टाइम निकाल के ले लो यार, ये भी टाइम निकाल लो यार, प्लीज़ टाइम निकाल लो। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आप अब यहाँ तक पहुँचे तो पक्का आप सीखना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो टाइम निकाल लो और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व हो तो यार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका डैशबोर्ड इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे 4 सेटिंग मिलेगा, तो 4 सेटिंग आपको यहाँ पे रट लेना है। क्या कर लेना है, रट्टा मारना है, जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल में मारते हैं उसी तरीके से। पहला एप्लीकेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा। ये पांचवा जो है वो बेकार है, उसको छोड़ दो। हमें 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला वाला जो है, इसमें आप कोई भी अपना जो सेव करोगे, अपना जो काम कर रखे हो, वो आपकी मेहनत जो बर्बाद ना जाए, उसको सेव करोगे। और सेव कहाँ से करोगे, यहाँ से करते हो, तो वो सारा का सारा आपका ये डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आपका चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रखिए, ये सारा सेव आपका यहाँ से चला जाएगा। हमें इमेज साइज़, सबसे पहले इमेज साइज़ लेना है, जो कि इमेज साइज़ यहाँ पे आपका 3 डॉट जो है वो यहाँ पे 3 डॉट है वो यहाँ से हमें उठाना है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे गए, 3 डॉट पे यहाँ पे इमेज साइज़। तो सबसे पहले इमेज साइज़ कौन सा लें, जो कि हमारी जो थंबनेल है वो फुल एचडी से फुल एचडी आए। तो वहाँ पे आपको ये जो 1280 इस तरीके से आना है। रेशो याद रखना, ठीक है, रेशो आपको पक्का याद रखना है। यहाँ पे 1980
आपको यहाँ पे इसका जो साइज़ होता है ये आप कॉपी में रख लो, चाहे दीवार पे लिख के रख लो, इसको पक्का आपको 100% लिख के रख लेना है, क्योंकि ये याद नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 19, 20 और 1080 है, और इसको डालने के बाद ऊपर ज़रूर देखो 16:9 है या नहीं है। अगर है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला साइज़ सेव कर लो तो आपका क्या है, HD जो है, जो क्लियरिटी है वो फुल HD में बनेगा। तो बैकग्राउंड के लिए ये वाला है, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए ये है। अगर हमें फ़ोटो लाना है, ठीक है, तो वो हमारा ये वाला है। अगर टेक्स्ट में कुछ करना है तो ये वाला है, और हमारे सेव फाइल को उठाना है तो ये वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ देखिए कलर हो रहा है, तो ये कलर नॉर्मल सा हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा स्टाइल वाला चाहिए। तो हमें यहाँ पे ग्रेडियंट पे जाएंगे। भाई आप स्पेलिंग देख लेना, भाई मुझे नहीं पता है स्पेलिंग का। अगर यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कलर लेना है जो कि नए तरीके से बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे विशेष ध्यान रखें। ये देखिए, ये तो आपको 2 कलर पहले कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये कलर है, ठीक है, और ये एक ऑप्शंस है। तो इस पर क्लिक करके ये कलर पे क्लिक करोगे, और इस वाले पे, इधर वाले पे क्लिक करके, इधर वाले पे क्लिक करके फिर ये कलर पे क्लिक करोगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा। और इसमें अगर ऐड करना चाहते हो, 3 कलर करना चाहते हो, तो पहले मैं करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पहला ग्रीन है, अब ग्रीन पे कलर पे गए, तो अब हमें ब्लू पे जाना है, हल्का सा ब्लू ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये ब्लू हो गया, तो ये ब्लू हो गया। अब ब्लू में क्या है, यहाँ पे आप अगर आप ग्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे करते हो, और ब्लू एंड रेड, ये थोड़ा सा करके देखते हैं कैसा लगता है। तो ये देखिए ब्लू एंड रेड, और आप चाहते हो बीच में भी पहले तो ये चेंजेस कर सकते हो आप, इस तरीके से ब्लू, इस तरीके से हल्का, या इस तरीके से पूरा। तो यहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हो, और वो भी क्या, ये भी चेंज कर सकते हो, यहाँ ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू है, और यहाँ पे रेड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो रेड को मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शाइनिंग आ रहा है, और इधर से इस तरीके से आ रहा है। हम ओके करते हैं, पर ओके करने से पहले मैं तीसरा कलर की बात कर रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद अगर आप यहाँ पे तिरंगा बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ प्लस पे गए, कलर पे गए, कलर पे जाने के बाद यहाँ पे तिरंगा नहीं बना रहा मैं, ये देखिए यहाँ ब्लू, रेड, और इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो माइनस करिएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से शाइनिंग मिल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि फ़ोटो कभी भी लगाओ आप, तो फ़ोटो हमेशा आपका इस साइड ही होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो आपका इस साइड होना चाहिए, क्योंकि YouTube में यहाँ पे लिखा हुआ आता है जो कि आपकी राइटिंग, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ को ये कवर कर लेगा। तो फ़ोटो हमेशा आपका इस साइड ही होना चाहिए। तो इसको काटते हैं, तो आपका हो गया कलर सेव। अब आपने देखा होगा कि यहाँ साइडों में जो है इस तरीके का आजकल ज़्यादा डिज़ाइन चल रहा है, इस वाले तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का बना रहता है डिज़ाइन। तो वो डिज़ाइन किस तरीके से करें आपको इस वीडियो में चलो बताता हूँ। तो अब चलिए हम वो बनाते हैं जो आप इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड करने के लिए बैकग्राउंड कलर तो हमारा सेव हो गया, ठीक है, पर अब हमें क्या करना है, वो डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, तो बैकग्राउंड पे ही क्लिक करके ट्रांसपेरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में एक PNG बनाना है ना भाई साहब। तो हमें यहाँ पे एक ड्रॉ करके इस तरीके का PNG बनाना है हमें। तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, याद रखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ट्रांसपेरेंट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सेंटर वाले पे जाना है। सेंटर वाले पे जाने के बाद यहाँ पे हमें जाना है ड्रॉ पे, ड्रॉ करना है हमें, ठीक है, अपने हाथ से कुछ भी डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए पेन साइज़, ये स्मूथनेस इस तरीके से रख लीजिए। फिल इनसाइड आपका ज़रूरी है, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है। फिल इनसाइड, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, फिल इनसाइड जो लिखा है ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप फुल एकदम कलाकार बन के इस तरीके से यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर है आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये एक ब्लैक कलर का बन गया। ब्लैक कलर का बनने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इस तरीके से आप ले के यहाँ पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शेयर, यहाँ पे 19, 20, 1080 इसी में करना है हमें। PNG में आप सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी, यहाँ पे ये चीज़ सेव हो गया, ठीक। 2-3 ऐसे ही डिज़ाइन बना के अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि आपको ये इमेज डाउनलोडर से डाउनलोड करने की ज़रूरत
नहीं पड़े, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। ये आ गया, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अब हमें यहाँ पे जाना है फटाफट, अब थोड़ा सा जल्दी में करूँगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो बैकग्राउंड लिया था उस बैकग्राउंड पे वापस कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद अगर पसंद नहीं आया तो मैं कलर बैकग्राउंड का चेंज भी कर दूंगा, सब कुछ आपके आगे ही कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ आ गया। आने के बाद इसका साइज़ आप बड़ा छोटा इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, लंबा छोटा कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये देख रहे हो, इस तरीके से आपका हो गया। अब हमें इसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे आपको सेंटर वाले पे क्लिक करना है। सेंटर वाले पे क्लिक करके इसमें थोड़ा सा शैडो देते हैं। शैडो देने के लिए आप इधर जाइएगा तो आप इसमें यहाँ पे शैडो दीजिएगा। तो ये रहा शैडो, अब यहाँ पे चालू हो गया। तो और ब्लैक में, वाइट में ब्लैक शैडो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये परछाई तो हमेशा ब्लैक ही होती है ना, तो ये हमने ब्लैक शैडो दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या कर देना है, राइट। अगर आप इसको घुमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे घुमा सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो लाना है। फ़ोटो लाने के लिए वापस हमें क्या करना है, ये इसी में रहना है। और जब कोई भी चीज़ एक्टिव ना हो तो आप खाली जगह पे क्लिक कर दें तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हट गया यहाँ से नीचे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हमने ये सिलेक्ट कर रखा है तो वो हट जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे ये लाइन सिलेक्ट है तो अब इस पे बाहर क्लिक करना है, इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इंपोर्ट का ऑप्शन आने के बाद अब आपका इसमें जो फ़ोटो है, ये देखिए सारा जो आपने डाउनलोड किया था इस तरीके से, ये फ़ोटो बैकग्राउंड हटाया था वो सारा यहाँ पे आ गया। तो आपका जो यहाँ पे फ़ोटो है उस तरीके का आप यहाँ पे इसमें डालेंगे। तो ये देखिए, इसका साइज़ ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे साइज़ ले लिया। साइज़ लेने के बाद अब इसका यहाँ पे बिठाते हैं। बैकग्राउंड शैडो ऑन करेंगे। शैडो ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे शैडो दे देते हैं ताकि इसका अच्छा लगे। तो यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शंस भी है, जो कि आप ये अगर फ़ोटो हिलाना नहीं चाहते तो फ़ोटो को आप लॉक कर दें। लॉक करने के बाद क्या होगा, आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो हिलेगा। इसको हम थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे घुमा के यहाँ सेट करना है। सेट कर थोड़ा सा और इसको चौड़ा करते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, ज़्यादा ही जिग जैग है, तो आप इसको डिलीट मारें। अब हमें यहाँ क्या करना है, बीच में एक लाइन डालना है। बीच में जो कि लाइन डालते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा। तो वो इस वाले में सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये देखिए बीच में इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइन डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन डालता हूँ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे लाइन डल गया। लाइन डालने के बाद अगर आपको शेप चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेप हैं, पर हमें ज़्यादातर यही यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से बीच में लाइन डाल सकते हैं। अगर आप इसका ओपेसिटी कम करना चाहते हैं तो ओपेसिटी यहाँ से कम कर सकते हैं 100। इस तरीके से यहाँ पे परछाई बन जाएगी। अगर 100 रखना चाहते हैं तो 100 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके करिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे बैक पे जाइएगा तो इस तरीके से यहाँ पे भी बैक पे चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने के लिए यहाँ पे अब ए वाला जो है, ए वाला ऑप्शन जहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे ए वाला आ जाएगा। तो ए वाले में क्या है कि आप इस यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस पे गए, यहाँ पे टैक्स पे गए, टैक्स पे जाने के बाद यहाँ पे पेंसिल आएगा। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लिखा हुआ अच्छा लग रहा है या PNG इमेज अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम डालते हैं यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। बोल्ड मतलब मोटा करते हैं इसको। ये देखिए यूट्यूब। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब लिख दिया। एक तो ये हो गया लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे थंबनेल। यूट्यूब लिखने से पहले हम चाहते हैं इसका PNG जो है इसमें कुछ ऐड करा जाए। PNG जो कि हमने डाउनलोड किया था। एक ये वाला भी डाल लगा के देखते हैं। ठीक है, से यहाँ पे हमने यूट्यूब लिखा। यूट्यूब लिखने के बाद यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे, PNG लगाएंगे।
अब इसमें हम शैडो देते हैं ताकि ये थोड़ा सा रियलिटी वाला लगे। तो यहाँ पे इस तरीके से यूट्यूब का जो लोगो है, यहाँ पे अपन को लोगो लगाना है। लोगो लगाने के बाद इसका एक और कॉपी करते हैं ताकि वो बेस्ट सा दिखे। तो यहाँ पे हमने करना है कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक चालू कर दिया। स्टॉक चालू करने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब ये छोटे वाले में भी स्टॉक चालू करते हैं। शैडो तो है ही, साथ साथ में स्टॉक भी दे देंगे हम इसको। वो भी किस में, ब्लैक कलर में देते हैं, तो ये अट्रैक्टिव सा लगेगा। तो अब देखिए यूट्यूब, ठीक है, लिखना है थंबनेल। थंबनेल कैसे बनाए, तो यहाँ पे आपको थंबनेल की स्पेलिंग यहाँ पे आपको लिख लेनी है। तो अब यहाँ पे प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे ए पे जाना है। ए पे जाने के बाद एडिट में यहाँ पे आपको थंबनेल लिख लेना है। थंबनेल यहाँ पे हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसको करते हैं बड़ा। बड़ा करने के बाद इसमें करते हैं कलर चेंज। तो कलर यहाँ पे करें। मैं इसी चीज़ में बहुत कच्चा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया, मेरी कमज़ोरी यही थंबनेल था। तो मैंने थंबनेल बहुत सीखा, पर अभी भी क्या है, कलर चॉइस करना मेरे को अभी तक नहीं पता है, कलर कौन सा चॉइस करें। तो वो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आप बेस्ट हो कलर चॉइस करने में। तो यहाँ पे आप कलर पे जाइएगा। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे कलर चॉइस कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा मोटा कर देना है। तो मोटा यहाँ पे कर दिया। अब इस मोटा करने के बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए थंबनेल। तो अब थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है। अब इसमें अगर आप इसको शैडो दे देते हैं, तो शैडो देने के बाद कैसा लगेगा, ये पता नहीं, अजीब सा शैडो हो गया है। तो यहाँ पे ब्लैक करने के बाद हल्का सा शैडो, इसे एनेबल करते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए आप कैसा लग रहा है। अब लग रहा है अच्छा। हमने क्या करा कि जो शैडो होता है उसको थोड़ा सा हमने लेफ़्ट साइड में कर दिया ताकि हमारा ये अट्रैक्टिव लगे। तो अब आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और बताना कैसा लगा। बहुत टाइम का हो गया है ये, 50 मिनट का हो गया है, पर इसको मैं काट के छोटा करूँगा। तो अब यहाँ पे हमारा थंबनेल भी हो गया है, ठीक है। और अभी तक जो भी काम किया वो आपका ख़राब ना हो, तो हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है ताकि हमारा कोई भी काम ख़राब ना हो। अब मुझे हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, जीबोर्ड जो है बस आपको वो डाउनलोड कर लेना है, तो आपका वो हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इसमें है नहीं, तो मैं इसमें जीबोर्ड डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके जीबोर्ड डाउनलोड कर लेना है बस, तो वो हिंदी में आ जाएगा। तो कैसे बनाए यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको भी हमें बोल्ड करना है। तो बोल्ड होता है या नहीं देखते हैं। तो ये देखिए बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो भी हमें यहाँ पे शैडो दे देते हैं। तो ये देखिए शैडो। अब इसको एनेबल। तो अब जो है ये इस तरीके से हो गया। आपको ये चमकता हुआ भी अब दिखाई दे रहा होगा सारा का सारा। तो यहाँ पे हमने कैसे बनाया भी कर लिया। इसमें हमने स्टॉक भी डाल दिया, शैडो भी डाल दिया, सारा चीज़। अब ये देखिए अब कैसा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। इसी तरीके से आपको सारा मतलब कैसे क्या यूज़ करना है और अपना माइंड जो है वो चलाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और सीखिए इसको। और भी मेरे से भी बेस्ट आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। तो ये इससे भी अच्छा आप बना के कमेंट में बताइएगा कि हाँ इससे अच्छा बना नहीं बना। अब हमें इसको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। शेयर पे चले से जाएंगे 1920 और 1080 यहाँ पे करेंगे। अब इसको कर देंगे सेव टू गैलरी। यहाँ सेव टू गैलरी कर दिया। सेव टू गैलरी करने के बाद अब आप यहाँ पे गैलरी में भी जाके देख सकते हैं। एक और सेटिंग है जो आपको यहाँ पे और ज़्यादा थंबनेल को बढ़ा सकता है, अट्रैक्टिव कर सकता है। तो वो क्या है, अब यहाँ पे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने 20 से काट दिया। अब हम गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्सल लैब और यहाँ पे ये थंबनेल, ठीक है। अब इसकी क्लैरिटी देखिए कि हम कितना भी ज़्यादा जूम कर दें इस तरीके से, तो एक एक वर्ड जो है वो यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे आपको शेप में
दिखाई देगा, ये देख रहे हो आप, तो एक एक परफेक्ट में दिखाई देगा। अब इसको और अट्रैक्टिव करना है तो हमेरा एक और एप्लीकेशन बच गया था जो कि आपको पता है, जो बचा था वो है स्नैपसीड। ठीक है, वो अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे प्लस पे गए, प्लस पे करने के बाद ये अलाउ मांगेगा, अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये थंबनेल को यहाँ पे डालना है। ठीक है, थंबनेल यहाँ पे डाल दिया। और भी इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं जो ऑटोमेटिक हो रखा है। ये आप आपके थंबनेल को थोड़ा सा और आकर्षित, मतलब चमकाहट यहाँ पे आपको दे दिया। पर यहाँ पे हमें अपने मर्ज़ी के हिसाब से चाहिए, ना कि इसके मर्ज़ी के हिसाब से। तो हमारा जो करंट है वो करंट में ही रहने देते हैं, तो मतलब इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे टूल में जाएंगे। ठीक है, टूल में जाने के बाद आप इसके बालों का कलर भी बढ़ा सकते हैं, चेहरे का ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पे वो कैसे बढ़ाएंगे, जैसे हेड, पहले बात ये सिलेक्टिव में जाएंगे। सिलेक्टिव में जाने के बाद इसको आप जूम कर ले, जूम करने के बाद अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे बढ़ और घट रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ये किस पे लागू हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस, इसको छोटा करिए। अब हमें चमकाना है। ठीक है, सबसे पहली बात चमकाना है। चमकाने के बाद यहाँ पे ब्रूस पे जाइए, ब्रूस पे ईवी पे जाइए, यहाँ पे प्लस में 7 है, माइनस में 3। अब यहाँ पे बस मेरे फिंगर को देखिएगा, मेरा जो फिंगर है वो किस तरीके से यहाँ पे चमकाएगा। तो ये देखो, और अगर अगर आपको अभी यकीन नहीं है तो ये देखो, ये मैं बढ़ा रहा हूँ, 7 कर दिया। अब देखना, ये देख रहे हो कितना गोरा हो गया मैं काले से। तो ये इस तरीके से करता है काम। तो ये देखो, पूरा थंबनेल में ही चमकाहट ले आया। तो हमें क्या करना है, इसको इरेज करना है। इरेज करने के पहले ऐसा था, ये देखो मिटा रहा हूँ, कलर आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चमकाहट ले आते हैं। तो ये देखिए, ये आपके आ गया फेस पे ग्लो, ज़्यादा आ गया। ठीक है, फेस पे ग्लो आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट बन सकते हैं। तो आपको किसी DSLR कैमरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और यहाँ पे सेव। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो सेव हो गया। फ़ोटो सेव होने के बाद वापस जाइए गैलरी में। यहाँ पे हम गैलरी में गए, गैलरी में जाने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हो गया। ये देखिए स्नैपसीड। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने देखा, तो अब फ़ोटो में गोराई भी है और ये यूट्यूब थंबनेल भी है। कैसे बन, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका स्नैपसीड का भी यूज़ होता है। अब बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये शेयर भी कर देना, ताकि बहुत मेहनत लगा है, 2-3 घंटे लग गए और ये सारा डिटेल देने में, सारा बताने में। तो आपका ये बेस्ट वीडियो यहाँ पे मिलेगा। अगर होगा तो मैं इसे 2 पार्ट में बांट दूंगा। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है भाई, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी भी टिके हुए हो तो आप सच में यूट्यूबर बनना चाहते हो और बन के रहोगे, गारंटी है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, यूज़ करो, अब बताओ कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे।